तो जैसे मुझे आपके बारे में पता है कि आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपने वो माया वाली ज़िंदगी भी जी है, देखी है आपने, ऑफ कोर्स। जो अभी बहुत लोग जी रहे हैं। पर आपने उसको छोड़ के आप इस्कॉन में आए, आपने एक ब्रह्मचर्य वाला जीवन हाँ जी। शुरू किया। आपको सबसे ज़्यादा क्या अंतर दिखता है दोनों जीवन में, एक ब्रह्मचर्य वाला और एक वो वाला जीवन? देखिए ऑफ कोर्स आसमान ज़मीन का अंतर है एक प्रकार से देखा जाए तो। जो भौतिक जीवन या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें आप देखोगे सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, उसमें भगवान, भक्ति, धर्म, आध्यात्म कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म इति चरति। जब तक आपका चिंतन भगवत चिंतन नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य का मतलब फुलफिल नहीं हो सकता। ये केवल बाय फोर्स नहीं है कि हम अपने सेक्सुअल डिजायर को क्या करें, कंट्रोल करें, ये ब्रह्मचर्य नहीं है ना। हाँ, बहुत लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सिर्फ अगर सीमन रिटेन कर लेने से या सेक्सुअल चीज़ों से दूर हो जाने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। वो कितना ये सच है एक एस्पेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में जो 8 चीजें बताई गई हैं ये चीजें नहीं करनी है। उसमें जो 7 है ना मेंटल लेवल पर क्या है, सेक्सुअल इंटीमेसी के रिगार्डिंग है, एंड द 8th वन इज फिजिकली इन्वॉल्व होना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्मचर्य एक तप या वैराग्य जैसा चीज है, जिसको इंद्रिय वस्तुओं से या भोग वस्तुओं से वैराग्य तभी होता है जिसके पास हाइयर टेस्ट होता है। तो भक्ति के पुत्र बताए जाते हैं ज्ञान और वैराग्य। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में रत होता है ना, उसको स्वाभाविक रूप से ज्ञान भी प्राप्त होता है, और जब ऐसी चीजें जो हमारे लिए उचित नहीं है उससे वैराग्य प्राप्त होता है। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से सर्वथा शून्य होकर के भगवत चिंतन, भगवत विमुख होकर के भगवान का भजन करना, दैट इज द परफेक्ट वे फॉर ब्रह्मचर्य।